दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को सबसे एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बज चुकी है कोलकाता के लिए खतरे की घंटी। बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक मैच। अब कोलकाता के विजय रथ को रोकने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने रचा चक्रव्यूह। किया है ऐसी खूंखार प्लेइंग 11 का ऐलान कि चुटकियों में घुटनों पर आ जाएगी कोलकाता की क्रिकेट टीम। आखिर कब और कहां पर खेला जाने वाला है आईपीएल 2023 का सबसे खतरनाक धोनी और अय्यर की टीमों के बीच है महामुकाबला। आखिर किस नए पर होगी इसकी शुरुआत? आखिर कोलकाता को रोकने के लिए धोनी ने किस 11 खूंखार शेरों को दिया है प्लेइंग 11 में मौका? आखिर कोलकाता किस नई टीम के साथ धोनी को चुनौती देने के लिए उतरने वाली है? इन सभी के साथ साथ पिच रिपोर्ट और इस मुकाबले की एक लाइव अपडेट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कोलकाता और चेन्नई में कौन इस मुकाबले में बाजी मारेगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल का रोमांच अपनी सारी यादों को पार जोड़ चुका है और अब इंडियन प्रीमियर लीग के इस मंच पर आईपीएल 2024 का 22वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज शाम यानी कि 8 अप्रैल को खेला जाएगा। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा, जहां पर केकेआर अपने विजयी क्रम को जारी रखना चाहेंगे, जबकि सीएसके अपनी तीसरी हार की हैट्रिक लगाने से बचना चाहेगी। सीएसके ने अब तक 4 मैच में से 2 मैच में जीत हासिल की है, जबकि केकेआर ने 3 मैच खेले हैं और अब तक खेले गए अपने तीनों मैच जीते हैं। शाहरुख खान की टीम +2.518 के विशाल नेट रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है, जबकि सीएसके 2 के हार के बावजूद 0.17 के साथ एनआरआर के साथ चौथे नंबर पर है। यानी कि दोनों टीमों के लिए मुकाबला बेहद इंपॉर्टेंट है। जहां चेन्नई अपने घर पर न हारने की वजह अपना रिकॉर्ड कायम रखना चाहती है, क्योंकि इस मैदान को चेन्नई का गढ़ माना जाता है, जहां मेहमान टीमों के लिए जीतना आसान नहीं होता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि एमए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच आमतौर पर स्पिनर्स के लिए फायदेमंद होती है और चेन्नई के पास तो जडेजा, मोइन अली, तीक्ष्णा जैसे दुनिया के सबसे बेस्ट स्पिन गेंदबाज हैं। हालांकि यहाँ खेले गए पिछले 2 आईपीएल मैच में बैटर्स का पलड़ा भारी रहा। इस सीजन में स्पिन गेंदबाजों के आंकड़े खराब हैं। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बैटिंग करने का फैसला लेना चाहेगी। इसमें टॉस के बाद सिक्का 7 बजे उछाला जाएगा और मुकाबला 7:30 बजे शुरू होगा, जिसका लाइव प्रसारण आप बिल्कुल मुफ्त में जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड में सीएसके का पलड़ा भारी है। दोनों टीमें आईपीएल में अब तक 30 बार टकराई हैं। इस दौरान चेन्नई ने 19 मुकाबले जीते हैं। उसके अलावा कोलकाता ने 11 मैच अपने नाम किए हैं। कोलकाता के खिलाफ चेन्नई का अब तक का टॉप स्कोर 235 रन है और सीएसके के खिलाफ कोलकाता का हाईएस्ट स्कोर 302 रन है। दोनों के बीच पिछले 5 मैचों में सीएसके ने 13 मैच में जीत हासिल की, यानी कि हर मायने में चेन्नई पूरी तरीके से कोलकाता पर हावी नजर आ रहा है। ऐसे में चेन्नई के दबदबे को कम करने के लिए कोलकाता भी अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव करते हुए नजर आने वाली है। तो चलिए अब जरा प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। तो सुनील नरेन से लेकर पारी का आगाज कराना केकेआर के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। मौजूदा समय में केकेआर के सबसे अधिक बल्लेबाज नारायण को जल्दी वापस करना सुपर किंग्स की गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती होगी। फिल सॉल्ट ने भी पारी का आगाज करते हुए नारायण का अच्छा साथ दिया है। वहीं नंबर 3 के पायदान पर अंगकृष रघुवंशी पर भी निगाहें होंगी, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही आधा शतक जड़ा। लेकिन मध्य क्रम में नंबर 4 और 5 की पोजीशन पर कप्तान श्रेयस अय्यर, विकेटेश अय्यर को अधिक निरंतरता दिखानी होगी और 6वें 7वें नंबर पर आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह ने प्रभावित किया है। वहीं हर्षित राणा, रसेल और जयवैभव वर्धे ने गेंदबाजी में केकेआर की ओर से अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि शुरुआत में 2 मैच नाकाम रहने के बाद मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती भी धीरे धीरे लय हासिल कर रहे हैं, यानी कि उनका गेंदबाजी क्रम बेहद खतरनाक नजर आ रहा है। वहीं चेन्नई की टीम भी किसी से कम नहीं है। ओपनिंग क्रम में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ सचिन रवीन के मैदान पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने से कभी नहीं चूकते। नंबर 3 के पायदान पर अजिंक्य रहाणे कमाल के फॉर्म में लग रहे हैं। वहीं नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए शिवम दुबे का बल्ला जमकर गज रहा है। ऑलराउंड डिपार्टमेंट में रविंद्र जडेजा, डेरिल मिचेल, मोइन अली जैसे 3 दिग्गज ऑलराउंडर बैकबोन है चेन्नई की और किसी भी टीम को अपने दम पर चकनाचूर करने के काबिल हैं। उसके बाद खुद महेंद्र सिंह धोनी मौजूद है, तो वहीं गेंदबाजी डिपार्टमेंट में दीपक चहर, तुषार देशपांडे, महेश तीक्ष्णा के कंधों पर कोलकाता के घातक बल्लेबाजी क्रम को रोकने की बड़ी जिम्मेदारी है। यानी कि दोनों टीमों के बीच होने वाले इस मुकाबले में नया इतिहास लिखा जाने वाला है। यानी कि मुकाबला तो अपने कांटे का होगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस मुकाबले में बाजी मारने के काबिल है? क्या धोनी कोलकाता के विजय रथ को रोक पाएगी? आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मार पाएगी? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर मुंबई की घातक गेंदबाजी और बल्लेबाजी के आगे उड़ गई दिल्ली कैपिटल। पहले बल्लेबाजों ने उड़ाए दिल्ली के बरकच्चे, तो फिर गेंदबाजों के आगे टूट गई दिल्ली टीम की कमर। तो आखिर कैसे रोहित के साथ मिलकर ईशान डेविड और रोमारियो शेफर्ड की कातिलाना बल्लेबाजी के आगे दिल्ली ने टेके घुटने? आखिर चौके छक्कों की आंधी में कैसे मुंबई इंडियंस ने खोला जीत का अपना खाता? अपनी उनकी खतरनाक बल्लेबाजी से लेकर इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है आईपीएल 2024 मुंबई इंडियंस क्या अभी भी जीत पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स
बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे खतरनाक मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने थी। टॉस दिल्ली ने जीता, लेकिन बल्लेबाजी करने के लिए मुंबई को आमंत्रित किया, लेकिन ये फैसला उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि मैदान पर उतरते ही मुंबई के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और ईशान किशन ने दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। एक के बाद एक रोहित शर्मा ने कई चौके लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो प्रचंड रूप अपना चुके थे। खलील अहमद से लेकर ईशांत शर्मा, अक्षर पटेल हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे, और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 75 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं रोहित शर्मा 49 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल, और आते ही उन्होंने अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दी। रोहित शर्मा इस ओवर की अंतिम गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। रोहित अर्धशतक लगाने से चूक गए। 27 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके की मदद से 49 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर किशन का साथ देने के लिए सूर्यकुमार यादव आए, लेकिन वो ऑरेंज नॉर्जे के शिकार हो गए। मुंबई इंडियंस को 81 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया, लेकिन ईशान किशन लॉन वॉरियर की तरह मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन तभी टीम के लिए 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अक्षर पटेल, और इस बार उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर ईशान किशन को अपना शिकार बनाया। मुंबई इंडियंस को 111 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। ईशान किशन भी 23 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के और 4 चौके की मदद से 42 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए तिलक वर्मा आए, लेकिन ये कुछ भी खास नहीं कर पाए। 6 रन बनाकर केवल पवेलियन लौट गए, यानी मुंबई इंडियंस का 121 रनों पर 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन हार्दिक पांड्या मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब मुंबई के खतरनाक बल्लेबाज टिम डेविड आ चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज मुंबई को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, और अपनी टीम को 15 ओवर में 136 रनों तक 4 विकेट पर पहुंचा दिया था। टीम के लिए 16वां ओवर लेकर आए रिचर्डसन। इनका स्वागत इस बार टिम डेविड ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया, और अपनी टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 16 ओवर में 150 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद हार्दिक पांड्या और टिम डेविड का भी बल्ला जमकर दहाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन तभी टीम के लिए 18वां ओवर लेकर आए ऑरेंज नॉर्जे ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर इस बार उन्होंने हार्दिक पांड्या को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हार्दिक और टिम डेविड के बीच 60 रनों की पार्टनरशिप टूट गई। वहीं हार्दिक पांड्या 33 गेंद में गगनचुंबी छक्के और 3 चौके की मदद से 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मुंबई इंडियन के 5 बल्लेबाज अब पवेलियन जा चुके थे। टिम डेविड का साथ देने के लिए मैदान पर रोमारियो शेफर्ड आ चुके थे, और आते ही इन्होंने खतरनाक चौका लगाकर अपना खाता खोला और मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं टिम डेविड मुंबई इंडियंस के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दिल्ली के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे, और अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अपनी टीम के लिए अंतिम ओवर फेंकने आए ऑरेंज नॉर्जे। इस ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने उनका जमकर धुनाई कर दी। पहली गेंद पर रोमारियो ने शानदार चौका जड़ा, उसके बाद दूसरी और तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया। इस ओवर को बड़ा बनाने की पूरी कोशिश रोमारियो कर रहे थे। इसके बाद भी वो नहीं रुके। चौथी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया और लगातार 3 छक्के जड़े। इसके बाद भी वो नहीं रुके। 5वीं गेंद को उन्होंने सीधा करारा शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। अंतिम गेंद पर भी रोमारियो ने शानदार छक्का लगाकर इस ओवर में 32 रन बटोरते हुए मुंबई इंडियंस को 20 ओवर में 234 रनों तक पहुंचा दिया, और दिल्ली के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली के 2 ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर। वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए कॉर्जिया, और दूसरी उनकी गेंद पर पृथ्वी शॉ ने शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। लेकिन उसके बाद मुंबई के गेंदबाजों ने वापसी शानदार की और केवल 1 रन दिया, यानी कि दिल्ली कैपिटल ने अपने पहले ओवर में केवल 7 रन बना पाए। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। दिल्ली के बल्लेबाजों को उनके खिलाफ रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी चौथी गेंद पर पृथ्वी शॉ ने एक शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दिल्ली का स्कोर 2 ओवर में केवल 11 रन बन पाया। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए आकाश माधवाल बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। दिल्ली के बल्लेबाजों को एक एक रन से तरसना पड़ रहा था, लेकिन तभी वार्नर ने 5वीं गेंद पर एक चौका जड़ा और स्कोर को आगे बढ़ाया। दिल्ली का स्कोर 3 ओवर में केवल 15 रन बन पाया था। मुंबई इंडियंस मैच में पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। मुंबई के लिए चौथा ओवर लेकर आए रोमारियो शेफर्ड, लेकिन उनकी गेंद पर डेविड वार्नर ने खतरनाक छक्का जड़ा, लेकिन उसी की अगली गेंद पर 2 मारियो शेफर्ड डेविड वार्नर से बदला लेकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली कैपिटल्स को 22 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। वार्नर अपनी टीम के लिए 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब पृथ्वी शॉ का साथ देने के लिए मैदान पर अभिषेक पुरल। दिल्ली का स्कोर 4 ओवर में केवल 24 रन ही बन पाया और 1 विकेट भी गंवा चुकी थी। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर आकाश माधवाल, लेकिन दूसरी गेंद पर पृथ्वी शॉ ने चौका जड़ दिया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील किया और अपने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। दिल्ली का स्कोर 5 ओवर में केवल 33 रन बन पाया। ये दोनों बल्लेबाज टीम को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे।
थे। पावर प्ले के 6 ओवर तक दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर केवल 46 रन 1 विकेट पर बन पाया था। पृथ्वी शॉ 22 गेंद में 4 शानदार चौके और एक छक्के की मदद से 27 रन बनाकर खेल रहे थे। वहीं उनका साथ अभिषेक 6 गेंद में 8 रन बनाकर दे रहे थे। इन दोनों के बाद भी दिल्ली के कई बल्लेबाज मैदान पर आते गए, लेकिन दिल्ली की घातक गेंदबाजों के आगे कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सका। लेकिन यह मुकाबला दिल्ली के बल्लेबाजों ने मिलकर पलटने की पूरी कोशिश की, मगर मुंबई ने बड़ी आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया और इसी के साथ आईपीएल की पहली जीत भी अपने नाम कर ली। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में से कौन है बेहतर कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।